हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एपिसोड 40 का पार्ट 4 है। इससे पहले के वीडियोस है जो आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा जाकर चेक कीजिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टास्क देता है बीबी यहाँ पर सिद्धार्थ और मोमो का जो है स्पेशल क्लिप, वीडियो क्लिप बनाना होता है और डायरेक्टर शहनाज को बनाता है। तो यहाँ पर सना जो है बताती है कि किस तरह से एक्ट करना है और यहाँ पर इस बीच जो सिद्धार्थ के साथ वो उसकी केमिस्ट्री देखने को मिली है ना, लाजवाब केमिस्ट्री थी। देखकर ही मतलब पता चल रहा था कि यहाँ पर एक्टर और डायरेक्टर के बीच जो बॉन्ड है, जो रोमांस नज़र आ रहा था, जो केमिस्ट्री नज़र आ रही थी, वो जो इस क्लिप के जो एक्टर बने हुए थे यानी मोमो और सिड। लेकिन मोमो के साथ सिड की वो केमिस्ट्री और वो जो रोमांस है वो नज़र नहीं आ रहा था, जो यहाँ पर जब सना समझा रही थी, और सिड के साथ जो उसकी केमिस्ट्री और जो रोमांस दिखाई दे रहा था, और सिड के जो एक्सप्रेशन थे ना वो समझ में आ रहे थे कि वो एक्ट नहीं कर रहा, वो रियल फीलिंग्स जो है वो बाहर आ रही थी। तो सिडनाज का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला है यहाँ पर। लेकिन एक बात ये भी सुनने को आई थी कि सिड जो है वो कहता है कि जो हार्ट फ्लावर के साथ बना हुआ था, रोज़ पेटल के साथ बेड के ऊपर, सिड बोलता है उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पर बोलता है कि ये सुहागरात सेम नहीं है, तो मतलब इसको हटवा दो। तो यहाँ पर सना बोलती नहीं, ये सुहागरात ही है, इस तरह से बोल कर फिर एक्ट को आगे बढ़वाती है। तो यहाँ पर जो है इतना प्रोफेशनली सना ने सारी चीज़ें हैंडल की है। वैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से पूरी प्लानिंग थी बीबी की, क्योंकि वो ये चाहता था कि अरहान के आने से पहले वो एक तरह से यहाँ पर ये चीज़ें जो है क्रिएट कर रहा था कि मोमो और सिड का कोई जो सीन है वो ऐसा बन जाए कि उसके बाद जो अरहान की एंट्री होगी तो फिर वो चीज़ जो है मसाला और मिर्च देखने को मिले, उस चीज़ को लेकर कि वो फिर सिड और मोमो की जो कपल है वो दिखा सके और अरहान को जेलस फील करा सके। तो ऐसा कुछ यहाँ इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी। दूसरी इसकी प्लानिंग ये थी कि सना जो है, सना अगर हम उसको डायरेक्टर बनाएंगे तो सना जेलस करेगी या उसका कुछ ऐसा रिएक्शन निकलेगा। बट मैं तो हेड्स ऑफ करूँगी, सना ने जिस तरह से प्रोफेशनली सारी चीज़ें हैंडल की है ना, एक तरह से तो मैं ये कहूँगी कि सना और ख़ुद ही वो सीन करवा रही थी जो मतलब हम सोच नहीं सकते कि हमको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, हाँ सना को फील होगा, लेकिन फिर भी सना इतने ज़्यादा रोमांटिक सीन खुद बता रही थी कि इस तरह से करो, और मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली तरीके से सब कर रही थी। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर सना ने अपनी पर्सनल फीलिंग और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को अलग रखा था। और जिसके बाद जैसे सना ने बोला था उस तरह से जो है एक्ट जो ये कंप्लीट किया। लेकिन मैं एक ये भी बात बोलूँगी कि सिड जो है वो चाहे उस सिड के साथ कोई भी लड़की क्यों ना हो, लेकिन वो सीन जो है अच्छा ही लगता है। मगर मोमो 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 की कोई भी एक्टिंग स्किल मुझे बिल्कुल भी कभी भी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि वाकई में मुझे नहीं लग रहा था कि वो कुछ अच्छा मतलब एक्ट कर रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ सिड की वजह से क्लिप थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगी है। और मज़ा तो उस टाइम पर भी आ रहा था जो पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट मिली थी ना अब्दुल्ला को। यहाँ पर अब्दुल्ला बेचारी सोच रही होगी काश सिड के साथ सीन्स ऐसे मुझे करने को मिलते, ये उसके मन में ज़रूर चीज़ आ रही होगी। और मतलब बार बार मैंने तो बीच में एक पॉइंट पर एक क्लिप ऐसी देखी थी जहाँ पर बार बार सना जो है मतलब जब वीडियो बना रही थी तो बीच में सना खड़ी हुई थी और उसके पीछे अब्दुल्ला थी, और अब्दुल्ला बेचारी क्या कर रही थी, बार बार कभी इधर का सर घुमा के देख रही सिड की तरफ, कभी उधर से घुमा के देख रही, मतलब उसको सना की वजह से सिड दिख नहीं रहा था सही से, तो बार बार वो अपने सर का जो एंगल है वो चेंज कर करके सिड को देखने की कोशिश कर रही थी। फिर यहाँ पर जो है ग्लास वाला जो सीन होता है वो सना बताती है किस तरह से करना है, और सना यहाँ पर स्पेशली खुद करके बताती है कि इस तरह से करना है, मतलब किस वगैरह जो है वो भी करना है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये चीज़ भी लगी कि किस वगैरह जो है वो किया है
वो चीज़ अच्छी नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सेठनाज़ जो फैंस हैं, मैं मानती हूँ, हमको भी देखने में वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा था मोमो का साथ, जब सेट की ऐसे सीन्स आ रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि सना कितना स्ट्रांगली सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, कितना प्रोफेशनली सारी चीज़ें हैंडल कर रही है ना, तो मैंने भी उस चीज़ को प्रोफेशनली तौर पर ही लिया। क्योंकि यहाँ पर सना अगर वो सामने वो चीज़ करवा रही है और सामने सना वो चीज़ देख रही है और वो तब भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव तरह से रिएक्ट कर रही है, तो हमको क्या प्रॉब्लम है अगर हम उस तरह से रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव वे में। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि इस मोमो के लिए सिर्फ फील नहीं करता, क्योंकि वाकई में ये सारी चीज़ें हम पहले भी, मैं बता दूँ आपको, क्लियर ही कर दूँ कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि हाँ, सिड और मोमो जो है वो कपल थे और उन्होंने काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड किया है। बट मैं फिर भी आप क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर मैं ये चीज़ें मैंने सुनी हैं या पढ़ने में आई हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आई हैं कि मोमो जो है वो सिड के पीछे थी और यही पीछे पीछे करते करते वो गोवा तक भी पहुँची थी उसके, और ये चीज़ जो है सिड ने भी बोली थी। तो वन साइडेड, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू में भी मैंने ये चीज़ सुनी थी कि मोमो की तरफ से ये जो है वन साइडेड था, सिड के साथ इतना ज़्यादा कुछ नहीं था उसका। लेकिन वो चीज़ जो है वो कपल के तौर पर दिखाई गई थी कि कपल है ये, मगर ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि सिड की फ्रेंड थी जैस्मिन, उसके साथ भी जब वो मतलब मस्ती मजाक करता था या उसके साथ ज़्यादा रहता था तो वहाँ पर मोमो को प्रॉब्लम होती थी। कहीं ना कहीं यही सारे रीज़न थे जो उसने शो से सिड को आउट करवाया था। लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब शो से आउट हो गया सिड, तो उसके बाद भी वो शो ज़्यादा चल नहीं पाया। बीच में सना सिड से ये भी कहती है कि क्या तू अपनी शर्ट जो है वो उतार सकता है, तो यहाँ पर सिड मना भी कर चुका है होता है। एकदम से सिड बोलता है कि नहीं, और तेरी ख्वाहिशें जो हैं, खुशियाँ तेरी पूरी करने के लिए नहीं है। तो मतलब सिड तुरंत मना कर देते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ जो है कहने का मतलब यही है कि सिडनाज़ की जो केमिस्ट्री और जो रोमांस देखने को मिला था, वो कुछ सेकंड की क्लिप जहाँ पर सना सिड को समझा रही थी, बता रही थी कि इस तरह से करना है, उसके वो पूरी क्लिप में जो केमिस्ट्री देखने को मिली है मोमो और सिद्धार्थ के साथ की, वो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि सिडनाज़ की केमिस्ट्री नंबर 1 पर देखने को मिली थी। यहाँ पर सिड बार बार बोलता है, तू बार बार मेरी पीठ का मतलब पोज ले रही है, मैं इसके लिए हूँ क्या। तो यहाँ पर सना बोलती है कि नहीं, और मतलब फेस भी आएगा तो कर। यहाँ पर ये जो सिड ने मोमो को ऊपर उठाया है, यहाँ पे सना बोलती है कि कुछ कर सिड उसको ऊपर उठा ले। उसके बाद सिद्धार्थ जो है मोमो को ऊपर की तरफ उठाते। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी सीन्स देखने को मिले हैं ना, आप लोग इसको पॉजिटिव तौर पर ही लीजिए, क्योंकि सना जब वो चीज़ें सामने देख रही है, वो सामने चीज़ें हो रही हैं और सना उस चीज़ पर पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि बेस्ट डायरेक्टर मैंने देखी है इस तरह की, कितना प्रोफेशनल के साथ सारी चीज़ें इतनी फिट बैठी हैं ना। जब वो क्लिप एंड में मतलब जब बिग बॉस ने दिखाई थी, तो वाकई में मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि सना ऐसी चीज़ें भी कर सकती हैं। मेरे को ये पता था सना बहुत अच्छी एक्टर है, सिंगर बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सना डायरेक्टर भी इतनी अच्छी हो सकती है। वो मतलब स्किल उसका वो देखने को मिला है, और यहाँ पर हर कोई तो वो चीज़ें देखने के लिए बाहर आ गया था कि किस तरह से ये लोग एक्ट कर रहे हैं। और आप पुल के पास यहाँ पर लेट कर जो सीन होता है, यहाँ पर सिड ने जो मोमो के चिक्स पर किस किया था, उसको देखकर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा था। लेकिन उस चीज़ को भी सना ने बहुत पॉजिटिव तरह से लिया था। पता नहीं बाद में सना ने कैसा रिएक्ट किया है, वो तो आने वाले एपिसोड में अगर ऐसा कुछ होगा या फिर अनसीन में होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें देखकर आपके मन में क्या फ़ील हुआ था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर भी चेक कर सकते हैं।